अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लॉ ऑफ मैथ सेक्शन विद एग्जांपल्स। हम कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स लेंगे कि इनके ऊपर लॉ ऑफ मैथ सेक्शन कैसे अप्लाई होता है। बेटा मैंने यहाँ पे के एफ के आर, ये भी के एफ के आर कर दिया। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया बेटा कि N2 प्लस O2 मेक्स 2NO। ये बेटा बना रहे हैं N2 और O2 मिलके 2NO बना रहे हैं। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा बेटा, मैंने पहले भी आपको बताया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर, RF इज इक्वल टू KF इनटू रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे बेटा। अब याद रखने ए बी अब यहाँ पे नहीं लिखना, अब ए बी ये है हमारे पास। ए फर्स्ट रकम N2 है और बी सेकंड रकम जो है वो O2 है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा हमारे पास। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बेटा, अब ये रिवर्स रिएक्शन चूंकि इधर से चल रहा है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आर आर के आर किसकी इक्वल हो जाएगा बेटा, N2। अब ध्यान रखना यहाँ पे एक बड़ी अहम बात समझने बेटा, ये NO लिखना है और इसके जितने भी मोल्स हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के ऊपर चले जाएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने याद रखनी बेटा। अब हमें पता है कि केसी क्या होता था, प्रोडक्ट ऊपर और रिएक्टेंट नीचे लिख देते थे बेटा। क्या अब केसी किसके बराबर होता था, केसी बराबर होता था के एफ बटा के आर के, तो वो केसी हमने लिख दिया। अब केसी क्या होगा, प्रोडक्ट ऊपर NO और इसके जो नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आ जाएंगे और रिएक्टेंट हमारे पास दो हैं वो क्या हो जाएंगे N2 और O2। तो ये बेटा एक मैंने एक स्पेसिफिक एग्जांपल उठाई है ताकि आपको समझ आ जाए। इसी तरह एक और एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे पिक की है ताकि आपको इसकी जो कंसेप्ट है मजीद समझ आ जाए। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये कैसे करना है बेटा। ऊपर प्रोडक्ट हम लिखेंगे, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, ये PCl5 और रिएक्टेंट क्या है हमारे पास PCl3 और Cl2। तो ये एग्जांपल भी आपको क्लियर हो जाएगी। इसी तरह एक और एग्जांपल है बेटा, बड़ा मशहूर और मरूफ रिएक्शन है N2 + 3H2 मेक्स 2NH3 अमोनिया बनने का प्रोसेस। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बेटा यहाँ पे क्या होगा कि RF इज इक्वल टू KF इनटू फॉरवर्ड रिएक्शन बेटा, ये रिएक्टेंट है ये लिखेंगे N2 पहले आ जाएगा और H2 आ जाएगा, H2 के साथ क्योंकि नंबर ऑफ मोल 3 है तो वो 3 ऊपर हम लिख देंगे। इसी तरह बेटा रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, RR यहाँ पे ये लिखना है हमने NH3 और साथ में 2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा KR। अब हमें पता है कि KC क्या होता है, KF बटा KR, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगी NH3 और N2 H2 और इसके नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। इसी तरह एक और बड़ा मशहूर मरूफ रिएक्शन है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे इसके प्रोडक्ट ऊपर आ जाएंगे SO3 और रिएक्टेंट नीचे आ जाएंगे SO2, ये 2 आ जाएगा और O2 आ जाएगा। तो यूं बेटा ये जितने भी एग्जांपल्स आपको दी हैं मैंने यहाँ पे, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दी है कि आपने केसी की वैल्यू कैसे निकालनी है। यानी कि ये लॉ ऑफ मैथ सेक्शन विद एग्जांपल टॉपिक है, तो ये किसके लिए है, केसी की कीमतें निकालने के लिए। तो केसी की कीमतें निकालने के लिए आपकी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन मौजूद है, आपकी बुक के अंदर टॉपिक के साथ भी डू यू नो में लिखे हुए हैं कि आपने ये कैसे करना है, ये कैसे हल करना है, इनका आंसर कैसे देना है। तो बेटा ये 4 एग्जाम्पल और 2 पहले मैंने जनरल एक्सप्रेशन आपको समझाई है। मेरा ख्याल है कि अब आपको इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब भी केसी लिखनी है तो प्रोडक्ट ऊपर लिखी जाएगी और रिएक्टेंट नीचे लिखे जाएंगे, लेकिन उनके जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के ऊपर आपने लिख देने हैं।